सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सरस्वती पुराण को मैंने पढ़ा, उसमें ब्रह्मा जी अपनी बेटी से शादी करने की जिद कर बैठते हैं। सरस्वती माँ 3 लोक में भागती हैं और ब्रह्मा जी उनको फिर भी पकड़ लेते हैं। फिर माँ सरस्वती आसमान में चली जाती हैं और आसमान में ब्रह्मा जी का तीसरा सिर जाकर के उन्हें ढूंढ लाता है। तब सरस्वती को सरेंडर यानी कि नतमस्तक होना पड़ता है और मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये कि सरस्वती पुराण नाम का हमारे पास कोई पुराण ही नहीं है और हमारे 18 पुराण में सरस्वती पुराण का नाम कहीं भी नहीं आता है। और सरस्वती पुराण जैसी ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत सारे अपशब्द लिखे हुए हैं। अब आप देखिए कि हमारे वास्तविक पुराण क्या कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण सृष्टि खंड के अध्याय 24 श्लोक संख्या 21 से 24 के बीच में लिखा हुआ है। सर्वेषां जीव सर्गाणाम हेतु भूता च पार्वती ब्रह्मणा च सृष्टिर्यं तस्मान्मे त्वं प्रसूयताम, यानी कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरस्वती जी को उत्पन्न किया था ताकि वह सृष्टि में ज्ञान का प्रसार कर सकें। इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। इसके बाद मत्स्य पुराण अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 से 16 में बताया गया है, सर्वापि च वाचस्तु ब्रह्मांड सृज्यते स्मृता। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि सभी प्रकार की वाणी ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न की हुई बताई जाती है और यही माँ सरस्वती का रूप है। इसके बाद पद्म पुराण सृष्टि खंड का खंड 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 से 5, ततो ब्रह्मा स्वयं सृष्ट्वा सरस्वती मनोमयम तस्याम काम समाविष्टो रतिम लोभे स्वयं हरि। अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरस्वती जी को उत्पन्न किया, फिर बाद में उन पर मोहित हो गए। फिर उसके बाद शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता का अध्याय 6 श्लोक संख्या 10 से 12, हर जगह अगर आप देखेंगे तो सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा गया है, ना कि कोई जैविक संतान। यहाँ पर उत्पन्न हुए विचारों की बात हो रही है, ना कि कोई शरीर धारण किए हुए स्त्री की बात हो रही है। तो कृपया पुराणों को अपने दूषित विचारों से ना देखें। हर हर महादेव।